हेलो दोस्तों, जी के मस्ती यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हाल फिलहाल के परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट 50 प्रश्न लेके आए हैं जो कि सौरमंडल के रिलेटेड में हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला सवाल है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। चलिए आगे चलते हैं। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। सूर्यमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। किस ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक छल्ले पाए जाते हैं? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शनि के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा वाहन कहा जाता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा वाहन कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र। शुक्र का दिन सबसे लंबा होता है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। सौरमंडल में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुण। सौरमंडल में सबसे ठंडा ग्रह अरुण माना जाता है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह आता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह माना जाता है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। सूर्य किस गैस से मुख्य रूप से बना है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। सौरमंडल का केंद्र कौन सा है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य सौरमंडल का केंद्र माना जाता है। चलिए चलते हैं आगे। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 8। चलिए चलते हैं आगे। किस ग्रह पर जीवन संभव है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी पर जीवन संभव है। चलिए चलते हैं आगे। सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह किस ग्रह का है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहस्पति का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र को शाम का तारा कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं आगे। किस ग्रह का झुकाव सबसे अधिक है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुण का सबसे ज़्यादा झुकाव है, ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। किस ग्रह पर एक दिन सबसे छोटा होता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहस्पति पर एक दिन सबसे छोटा होता है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। किस ग्रह को लीजेंड कहा जाता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुण को लीजेंड कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। किस ग्रह पर सबसे तेज हवा चलती है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वरुण। यहाँ इस ग्रह पर सबसे तेज हवा चलता है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा चंद्रमा पर पहला कदम रखा गया था। पृथ्वी का एक दिन कितने घंटा का होता है?
आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 घंटे का एक दिन होता है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। किस ग्रह पर एक वर्ष सबसे लंबा होता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वरुण। इस ग्रह पर एक वर्ष सबसे लंबा होता है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 मिनट लगता है। चलिए आगे चलते हैं। शनि के छल्ले किससे बने हैं? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चट्टान और बर्फ से बना हुआ है शनि के छल्ले, जो चारों ओर घिरा हुआ रहता है। चलिए चलते हैं आगे। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र को सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। चलिए चलते हैं आगे। किस ग्रह पर अपना वायुमंडल नहीं है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध ग्रह पर अपना वायुमंडल नहीं हुआ है। यहाँ पे हो जाएगा किस ग्रह। सूर्यमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शनि। चलिए चलते हैं आगे। किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, मतलब भोर का तारा भी कहा जाता है शुक्र को। चलिए चलते हैं आगे। सूर्य किस प्रकार का तारा है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पीला बौना। चलिए चलते हैं आगे। सूर्यमंडल का सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वरुण सूर्यमंडल से सबसे दूर का ग्रह माना जाता है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। किस ग्रह पर सबसे बड़े ज्वालामुखी हैं? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगल पर सबसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। चलिए चलते हैं आगे। किस ग्रह का वजन सबसे कम है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध का वजन सबसे कम है। चलिए चलते हैं आगे। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरोना। सूर्य के बाहरी परत को कोरोना कहते हैं। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कितना है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/6। चलिए चलते हैं आगे। शीतल ग्रह किसे कहा जाता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वरुण को शीतल ग्रह कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह माना जाता है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। किस ग्रह का रंग नीला है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, दोनों नीला ग्रह हैं, ए और बी। चलिए चलते हैं आगे। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी से कम। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है? पृथ्वी से कम है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण से होता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी की झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। चलिए चलते हैं आगे। किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहस्पति को गैस दानव कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। मंगल ग्रह का वायुमंडल किससे भरा है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड मंगल ग्रह पर सबसे अधिक है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से बनती है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संलयन के प्रक्रिया से बनती है। चलिए चलते हैं आगे पर। किस ग्रह को हवा का ग्रह कहा जाता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वरुण को कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। किस ग्रह का घूर्णन उल्टा है?
आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र का घूर्णन उल्टा है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। चंद्रमा पर दिन और रात कितने लंबे होते हैं? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 से 14 दिन। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किस ग्रह पर सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा प्रभाव होता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा आता है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। किस ग्रह को पानी का ग्रह कहा जाता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी को पानी का ग्रह कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। सौरमंडल का अध्ययन किस विज्ञान से किया जाता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, खगोल विज्ञान से कहा जाता है। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, ये रहा आपका 50 प्रश्न, जो कि अक्सर यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछे ही जाते हैं और ये सब प्रश्न हाल फिलहाल के परीक्षा में पूछे गए हैं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।